समझ आ रही है बच्चों? तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करना है, आज चैप्टर स्टार्ट करना है क्लास 9th 10th का। तो बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे आपको, फिर उसके बाद क्या कराएंगे, आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं और बेसिक से बेसिक बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बातें हम करें तो ध्यान से समझना क्या बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आप ये बात करिए, तो हमारे पास एक प्लेन होता है, हमारे पास एक क्या होता है, प्लेन होता है। सपोज कर लो ये क्या है, हमारे पास प्लेन है एक। ठीक है, क्या है, एक प्लेन है, एक प्लेन है हमारे पास एक्स और वाई। एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ आप, मैं थोड़ा सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, वाई, और ये हमारी वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये ऑरिजिन है, और ये क्या है, एक्स है। यहाँ पे किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर लिए, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक्स और वाई चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिस्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सिस्सा। y की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और इन दोनों की वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। समझ आ रही है बच्चों, प्यार से समझना। अगर मैं बात करूं कि मुझे कोऑर्डिनेट बता दो, मुझे कोऑर्डिनेट बता दो, क्या बता दो, कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, एक्स कॉमा वाई बन जाएंगे। बच्चों समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं कि मुझे कोऑर्डिनेट बता दो, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, वाई एक्सिस होने का मतलब है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई समथिंग होगा, वाई समथिंग होगा। वाई एक्सिस में पूछा है तो एक्स 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, 0 कॉमा वाई बन जाएंगे। इसी तरह अगर मैं तीसरी बात पूछ लूं, कोऑर्डिनेट पूछ लूं, कोऑर्डिनेट पूछ लूं किसके, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, एक्स कॉमा 0 बन जाएंगे। ये बच्चों हमारे 10th क्लास में नहीं है, लेकिन हमें जानना जरूरी है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान से समझना, हमें क्या फाइंड करना सीखना है आज, आज की जो क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं स्टार्ट, क्या करने वाले हैं स्टार्ट, हमें क्या सीखना है। अगर हम मान लो 2 पॉइंट्स है, सपोज कर लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है जिसका नाम है x1 और y1, एक का नाम है x1 और y1। एक दूसरा पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट ए है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट दो मुझे, फटाफट से 1 मिनट दो जल्दी से। मान लो एक पॉइंट ए है, सपोज कर लो एक पॉइंट ए है जिसका नाम है x1 कॉमा y1, और एक दूसरा पॉइंट है बी, एक दूसरा पॉइंट है बी, उसका क्या है x2 कॉमा y2। अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मुझे डिस्टेंस बता दो, मुझे ए बी बता दो, ए बी कितना होगा, तो ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको क्या बोलोगे आप, सर x2 माइनस x1 कर लो और होल स्क्वायर कर दो, x2 माइनस x1 कर लो और होल स्क्वायर कर लो। सिमिलरली y2 माइनस y1 कर लो और होल स्क्वायर कर लो, y2 माइनस y1 कर लो और होल स्क्वायर कर लो। समझ में आ रही है? तो ए बी आ जाएगा और ए डिस्टेंस आ जाएगा। आगे चलें हम लोग, आगे चलें। अगर हम इसको सर क्या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, किसने कहा सर कि x2 माइनस x1 करो, उल्टा भी कर सकते हैं क्या, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो इसके जो साइन होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। x2 माइनस x1 करो तो भी वही आंसर आएगा, x1 माइनस x2 करो तो भी वही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है। इसी तरह y2 y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले हैं, और वो क्या निकालने के फॉर्मूले हैं, डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले हैं। इसलिए इस फॉर्मूले का नाम क्या दूंगा मैं, क्या नाम दे दूंगा इसको, क्या नाम दूंगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम दूंगा मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ आ रही है बच्चों? तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने, ये हो गया हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। समझ आ रही है? अब अगले 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 में क्या सीखना है हमको, हमने बात की, एक नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं, नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। क्या बोलने जा रहा हूं मैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट, पॉइंट का नाम देते हैं पहले, पॉइंट ए, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई फ्रॉम फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा वो सीखना है हमको। बाबू ध्यान से देखो, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
हमारे पास ए जो है x, y है, और जो बी पॉइंट है वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0। तो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो कि ए बी होगा, वो क्या होगा हमारा, वो क्या होने वाला है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखने पे क्या मिलने वाला है, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है सर, हमें मिलने वाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन का फॉर्मूला क्या मिल गया, अंडर रूट x2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रही है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब क्या करना है, अब हमें क्या दे रखा है, मान लो सपोज कर लो एक हमें दे रखा है ये, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक बी पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब मैंने बोला कि एक पॉइंट m है, m जो पॉइंट है, m इज द मिड पॉइंट, m जो है मिड पॉइंट है, m क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ए बी का। तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लो m के कोऑर्डिनेट x, y मान लिए, तो m के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, m के कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, कुछ नहीं करना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर लेना है। तो ये निकल जाएगा हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, m मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या मिल गया, दोनों कोऑर्डिनेट को x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 प्लस कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो निकल जाएगा हमारा क्या, मिड पॉइंट। आगे समझ में आओ, एक नई चीज और पढ़नी है हमको आज, एक नया चीज और पढ़ना है, इसको रब कर देंगे अभी, 1 मिनट सुनो ध्यान से। मान लो एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक लाइन है, और दूसरा पॉइंट है x2, y2। अब ध्यान से देखना, ये क्या कर रही है, एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है मान लो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y। ये P पॉइंट जो है इस लाइन को जो है डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है, जो P पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द लाइन ए बी को लाइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ व्हाट, इन द रेशियो ऑफ m1 और m2। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर बोल दूं कि मेरे पास AP अपॉन BP की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है m1 अपॉन m2। तो हमें क्या करना है, अगर हम बोले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सर, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, आप क्या लिख लीजिए mx, आप लिख लीजिए mx लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, देखो ध्यान से समझ में आ जाएगी आप लोग, मेरे साथ रहिए, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m लिख लो, कॉमा दोबारा से my प्लस my अपॉन m प्लस m लिख लो। समझ आ रही है बच्चों, ऐसे करके लिख लो। अब कुछ नहीं करना, एक रूल है 12-21, क्या है 12-21, क्या है रूल 12-21, कैसे 12 का मतलब 1 2 रख दो, फिर 21 का मतलब 2 1 रख दो, फिर नीचे 12 1 2। समझ आ रही है बच्चों, इसी तरह इसमें कर लो 12-21, देखो 12 फिर 21 फिर 12 तो ये बन जाएंगे हमारे P x, y। क्या निकालने का फॉर्मूला बना, P निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा P पॉइंट निकल गया, पॉइंट P क्या है, जो कि उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में। इस फॉर्मूले का नाम एक स्पेशल दे दिया है, क्या नाम है इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ रही है, सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालने के लिए है, वो P पॉइंट निकालने के लिए जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को रेशियो में, इन रेशियो m1 और m2 में। समझ आ रही है बच्चों, इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। उससे पीछे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन,
और उसके बाद हमने पढ़ा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ध्यान से समझना, आगे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्योंकि याद करने में, रिवीजन करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अगला देख लेते हैं, आगे क्या समझना है। आगे भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे रेशियो फाइंड कैसे करेंगे। टू फाइंड रेशियो, रेशियो हमें फाइंड करना सीखना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? मान लो, सपोज कर लो हमारे पास दे रखा है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 और y1, और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और एक पी पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है x और जिसमें हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है बाबू एपी अपॉन बीपी। एपी अपॉन बीपी क्या होगा? इसके रेशियोज क्या होंगे? तो रेशियोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट रेशियो बी के रेशियो वन, हमेशा यही लेट करना है, लेट रेशियो बी के रेशियो वन। अगर के रेशियो वन लेट करोगे तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी के, और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। m1 की वैल्यू आ जाएगी के और m2 की वैल्यू आ जाएगी दिस। तो हमारे पास जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट जो है निकालने का जो फॉर्मूला बन जाएगा m1 था। पी पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 उसके बाद m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ आ रही है बच्चों? तो ये हमें P निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब M1 क्या दे रखा है हमको? M1 सर K दे रखा है, x2 का x2 रहने दो, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 1, तो K1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? K प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? K y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1। ये हो गया हमारा क्या निकालने का फॉर्मूला? P निकालने का फॉर्मूला। P का मतलब हमें P पता होगा, हम लोग क्या निकाल लेंगे? K निकाल लेंगे। जब K निकाल लेंगे, इससे होने वाला क्या है? इससे ए वाली इक्वेट हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1 इक्वल हो जाएगा x के। सिमिलरली यहाँ से K y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1 इक्वल हो जाएगा किसके? किसके इक्वल हो जाएगा? y के। किसके इक्वल हो जाएगा? y की इक्वल हो जाएगा, y की इक्वल हो जाएगा। ध्यान से समझना, तो यहाँ से K की वैल्यू निकल जाएंगी। तो ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? रेशियो निकालने का। बच्चों समझ आ रही है? ये रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। कैसे ड्राइव हुआ मैंने समझा दिया, कैसे आया। हमें लेट करना, लेट रेशियो बिरेक्स, हमें ये सब ना करके डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब मैं कुछ और नई चीज बताने जा रहा हूँ। कुछ और नई चीज बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए? ट्रायंगल। अब हमें क्या सीखना है? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x3, y3। अब ध्यान से समझना, हमें एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया क्या निकालना है? एरिया किसका निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया निकालना है। तो ABC का एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिख लो 1/2। क्या लिख लो? 1/2, और एक बड़ा ब्रैकेट बना दो, उसमें लिखो सबसे पहले x y माइनस y, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस, उसके बाद क्या लिख लो? x, फिर लिख लो y माइनस y, फिर प्लस, फिर x लिख लो, फिर ब्रैकेट y माइनस y, फिर ब्रैकेट बंद। समझ आ रही है? आगे हमें क्या करना है? एक रूल लगाना है। हमें एक रूल क्या लगाना है? सबसे पहले 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट करो। 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट करो। 1 2 3, फिर इससे उल्टा रेसिप्रोकल करते जाओ। रेसिप्रोकल करने का मतलब है अब हो जाएगा 2 3 1, तो क्या बन जाएगा? 2 3 1। क्या बन जाएगा? 2 3 1। फिर दोबारा से रेसिप्रोकल करोगे इसको, तो ये बन जाएगा 3 1 2। तो ये क्या बन जाएगा? 3 1 2। समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला कोई याद नहीं करना, समझना है। अगर समझ लोगे तो हमेशा याद रहने वाला। पहले क्या करवाया मैंने? x y y लिखवाया, फिर x y माइनस y, फिर x y y माइनस y, फिर ये वाला रूल लगा दिया। पहले 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 2 1। रेसिप्रोकल कर रहे हैं, राइट साइकिल को रिमूव कर रहे हैं। समझ में आ रही है? तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया निकालने का फॉर्मूला। क्या निकालने का फॉर्मूला है? एरिया निकालने का फॉर्मूला। बच्चों समझ में आ रही है? एक नई चीज और बताने वाला हूं मैं आगे, जल्दी से ये नोट कर लो फटाफट से। एक नई चीज हमारे पास ये है कि हमें सेंट्रोइड फाइंड करना सीखना है।
कि सेंट्रॉइड होता क्या है, व्हाट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है, हमें ये सीखने हैं कि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होंगे, हमें सीखने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। पहली बात तो ये समझेंगे कि सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड होने के लिए हमें एक ट्रायंगल होना जरूरी है, हमारे पास एक ट्रायंगल होना जरूरी है। अगर हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगा तो हम सेंट्रॉइड आसानी से निकाल लेंगे। ध्यान से समझना, हमें सेंट्रॉइड होना जरूरी है। सेंट्रॉइड होने के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल मैंने बना दिया। ध्यान से समझो, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। इसका क्या है पॉइंट x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2, y2, x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे x3, y3। अब ध्यान से समझना, आगे की तरफ चलने वाले सेंट्रॉइड बनाने के लिए, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीनों मीडियन, इस ट्रायंगल के तीनों मीडियम कट करेंगी। एक मीडियन यहां से बना लो, एक मीडियन यहां से बना लो, एक मीडियन यहां से बना लो, बना लिया। एक मीडियन यहां से बना लो, एक मीडियन ये बनेगा, समझ आ रही है। और एक मीडियन यहां से बनाओ। देखो तीनों एक पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, ये तीनों मीडियन है। देखो ध्यान से, ये तीनों मीडियन है। इसका नाम दे दो m, इसका नाम दे दो n और इसका नाम दे दो p। समझ में आ रही है, ये तीनों मीडियन है और तीनों मीडियम जिस पॉइंट पे कट कर रही होती हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, जो an है और bm है और क्या है cp है, ये तीनों क्या है हमारे मीडियंस है। क्या है मीडियंस। और तीनों जहां पर जिस पॉइंट पे कट करेंगे मीडियंस उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x, y। तो x, y निकालने के लिए कुछ नहीं करना, तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं, तीनों एब्सिसा जो हैं, x1 प्लस x2 x3 अपॉन क्या कर लो 3 कर लो, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कर लो। तो ये ब्रैकेट बंद कर लो, ये निकल गया हमारा सेंट्रॉइड। क्या निकल गया सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला। और एक कंसेप्ट और याद रख लेना, एक कंसेप्ट और याद रख लेना, अगर 3 पॉइंट लीनियर्स हैं, इफ 3 पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स लीनियर है, इफ 3 पॉइंट्स, कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, मान लो x1, y1 है और एक b पॉइंट है जिसका नाम है x2, y2 है एंड और एक c पॉइंट है जो कि x3, y3 है। तो इस केस में अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है, क्या है कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब ये है कि तीनों एक ही लाइन पर हैं, तीनों क्या हैं एक ही लाइन पर हैं। अगर एक ही लाइन पर होंगे तो याद रखना इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है 1/2 x1, y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ये वाला कंसेप्ट लगा देना अगर तीनों पॉइंट क्या हो कॉलिनियर हो, तो ये कंसेप्ट लगाने से हमारे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब हमें क्या स्टार्ट करना है क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करो, बेसिक सा क्वेश्चन है, पढ़ो। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है कितना है -8/5, 2 और एक दे रखा है हमको दूसरा पॉइंट, ये दे रखा है 2/5, 2। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो, अगर हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो आप लोगों को बच्चों, जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करो। x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, x1 की x2 की वैल्यू 2/5, ये माइनस और माइनस का 8/5 और यहाँ पे ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 हमारे पास ये है 2 माइनस 2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि सर 2/5 है और ये भी कितना हो जाएगा 8/5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। सर इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों को प्लस करके 10/5 का मतलब है 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 4 आएगा और 4 का करोगे रूट तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट ए है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालने जाएं
डिस्टेंस निकालने जाएं ए बी डिस्टेंस निकालने जाएं तो उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, मैं किसी को भी x1 ले सकता हूं, किसी को भी x2। इसको मान लिया मैंने x1, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2। वैल्यू पुट करने की कोशिश करो जल्दी जल्दी फटाफट से, वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। x2 की जो वैल्यू है वो a माइनस बी है, माइनस उसके बाद x2 की वैल्यू जो है वो a प्लस बी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट, हमारे पास y2 कितना है, y2 हमारे पास y2 a माइनस बी है, माइनस ये कितना है हमारे पास a माइनस बी और क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। ध्यान से देखने पे नोटिस करना है आपको कि ये दोनों सेम है, सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, सेम है तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अभी जीरो हो गया, उधर उधर जीरो हो गया है, इसको खोल लेते हैं, इसको खोलने की कोशिश करते हैं इस ब्रैकेट को। ध्यान से देखो, ये बन जाएगा ए माइनस बी और ब्रैकेट खोलोगे माइनस ए माइनस का बी, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का जीरो का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है, ये ए से ए साफ, ये ए से साफ। आप ध्यान से देखना है, ये माइनस टू बी का होल स्क्वायर है प्लस क्या है जीरो। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये बन जाएगा फोर बी स्क्वायर, ये फोर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस माइनस टू बी, कितना आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस टू बी। और हम लोग जो आंसर लेने वाले हैं, हम लोग जो आंसर लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं टू बी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आ गई बच्चों, प्यारे बच्चों समझ में आ रही है ना, तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस टू बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस प्रूव दिस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बोला है कि एक पॉइंट है x, y, देखो ध्यान से ऐसे करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट दे रखा है ए, ये दे रखा है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, समझ में आ रही है। और एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट है जो दे रखा है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। एक थर्ड पॉइंट मान लेते हैं पी, थर्ड पॉइंट पी मान लेते हैं जो कि x, y है। और ये बोला इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब है कि जो ए पी होगा वो बराबर होगा बी पी के। इक्वी डिस्टेंस का मतलब तो यही होता है इक्वल 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 डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। समझ में आ रही है, दोनों के बीच की दूरी क्या है इक्वल है। अब ए पी बराबर बी पी होगा, ए पी निकालने की कोशिश करते हैं, ए पी निकालने की कोशिश करते हैं, ए पी निकालने की कोशिश करते हैं। ए पी कितना आ जाएगा अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस एक्स एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह ध्यान से देखना, इसी तरह अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होने वाला है y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना आप लोग। इसी तरह अगर मैं बीपी निकालने के बारे में बात करूं, बीपी निकालने के बारे में बात करूं, अगर बीपी निकालने जाता हूं तो बीपी की वैल्यू कितनी आने वाली है, बीपी की आने वाली एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ आ रही है, और ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को इक्वल रखने जाने इस ब्रैकेट को ओपन करने वाला हूँ, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ आ रही है बच्चों, अंडर रूट बीपी, बीपी कितना दे रखा है हमको एक्स एक्स, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस का ए प्लस का बी का होल स्क्वायर प्लस का बी का होल स्क्वायर, इधर देखोगे तो y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रूट से रूट साफ, रूट से रूट साफ। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है ए माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे अब फॉर्मूला बड़ा लगने वाला है, फॉर्मूला बड़ा कौन सा लगने वाला है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद हो तो मुझे एक बार बताने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। बच्चों ये फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला में लगाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। समझ आ रही है बच्चों, तो यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर लगाने जाऊं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स
-2ax +2 प्लस 2ab -2bx। ध्यान से देखना, इसमें तो ये लग गया, इसमें ये लग गया है। उसके बाद उस वाले में लगाओ b। हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2ay माइनस 2ay माइनस 2ab प्लस -2ab प्लस 2by इक्वल टू, इधर का सॉल्व करा, ये आ गया, इधर का सॉल्व कर लो, यहाँ पे लग जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों को देखोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2ab प्लस का 2bx। समझ आ रही है बच्चों? प्यार से देखना, इसमें लगा रहा हूं मैं ये वाला फॉर्मूला, और इसमें लगा लो जल्दी से, प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay प्लस का 2ab माइनस का 2by। ये हमारे पास चीजें आ गई हैं। अब कटपीट करने की कोशिश करते हैं, कटपीट करने की कोशिश करते हैं, कटपीट करने की कोशिश करते हैं, कटपीट करने की कोशिश क्या करनी है हम लोगों को, ध्यान से देखना। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी साफ, दोनों तरफ है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी साफ, -2ax साफ क्योंकि सेम सेम है, और प्लस 2ab साफ। ध्यान से देखना, ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि सेम साइन नहीं है, अपोजिट साइन है। वाई स्क्वायर साफ, ए स्क्वायर साफ, बी स्क्वायर साफ, ये वाला भी सेम है, काट दो। उसके बाद -2ab नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, ए बी कटना चाहिए, ये ए बी कट जाना चाहिए था, ए बी कटा क्यों नहीं है, जल्दी से ध्यान से देखने की कोशिश करो, ए बी कटा क्यों नहीं है, ए बी ये 2ab कटा क्यों नहीं है, 2ab कटना चाहिए था बच्चों, ये 2ab कटना चाहिए था, यहाँ प्लस होगा तभी ये कट जाएगा, 2ab कट के हो जाएंगी चीजें। यहाँ पे देखो a बन रहा है और यहाँ पे a बन रहा है, देखो माइनस का 2bx प्लस का 2by इक्वल हो जाएगा किसके, किसके इक्वल हो जाएगा, 2bx माइनस का 2by के। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करो। माइनस का 2bx रहने दो, इसको इधर बुला लो, ये भी माइनस का 2bx हो जाएगा, ये भी माइनस का 2bx हो जाएगा, माइनस का 2bx हो जाएगा। बच्चों कुछ गलती हो गई है, कुछ हम लोगों से क्या हो गई है, गलती हो गई, जल्दी से ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या गलती हुई है, कुछ चीजें गलत कट गई हैं, कुछ चीजें गलत कट गई हैं, हमने सही करा है क्या, हाँ ये वहां पे गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस आएगा, इसको सही करा है क्या, ये ब्रैकेट ओपन करा हमने, एक मिनट दो मुझे जल्दी से, एक मिनट दो बस। ये सही है क्या, ये भी सही है, फिर गलत कहाँ हो रहा है, ये वाला देखो एक बार जल्दी से फटाफट से, ये वाला मैंने सही लिखा है क्या, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी सही लिखा है, तो गलती कहाँ हो रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, इससे इसको माइनस करा, ए प्लस बी, इससे इसको करा माइनस, इससे इसको कर रहे हैं ए माइनस बी, इससे इसको कर रहे हैं प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला सही लगाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस का 2bx माइनस का 2ab माइनस का 2bx सही है। वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ay प्लस का 2ab सही है। अच्छा ओके ओके, यहाँ पे प्लस नहीं, प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, इसको कट करो पहले, अभी सही करेंगे हम, पूरा क्वेश्चन सही करके जाएंगे अभी आज ही, माइनस का 2ab। उसके बाद इसके तो चेंज कर दो यार पहले, ये 2by सही है, 2by भी ठीक है, ए एक्स स्क्वायर भी ठीक है, ए स्क्वायर भी ठीक है, बी स्क्वायर भी ठीक है। उसके बाद ए माइनस है, ए भी ठीक है, यहाँ पे ए
ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा, एक काम करते हैं, 1 मिनट दो मुझे, बस इसको दोबारा लिखने की कोशिश करो आप। दोबारा से उतार रहा हूं मैं इसको, चलो आओ। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2xa प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमारा होने वाला है -2ay माइनस 2ay प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2by इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab। उसके बाद प्लस 2bx प्लस 2bx प्लस 2bx, फिर हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ay प्लस का 2ab या ba माइनस माइनस 2by। अब कट करो, अब देखते हैं क्या आता है आंसर। आ जाना चाहिए अब तो, बहुत अच्छे तरीके से करिए चीजें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर साफ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर साफ। उसके बाद अगर बात करूँ माइनस टू एक्स से तो ये भी साफ। उसके बाद प्लस टू ए बी नहीं कटने वाला, प्लस टू ए बी नहीं कटने वाला, प्लस टू ए बी काटेंगे बाद में काटेंगे, अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, सब काट देंगे कटने वाली चीजें जो हैं। इसमें ना कुछ मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है हमने कुछ वैल्यू गलत दे दी है, क्योंकि चीजें आ नहीं रही हैं आगे भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले रुको, हाँ, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बच्चों ऑन वाई एक्सिस है, मैंने बोला था कि पॉइंट जो है ऑन वाई एक्सिस पर है। अगर वाई एक्सिस पर है तो वहां पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डायग्राम बना लो। मान लो एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6,5 और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -4,-3 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक पी पॉइंट ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे y,0। और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो AP होगा वो बराबर होगा किसके, BP के। AP निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद y माइनस माइनस 3 हो जाएगा, रूट से रूट साफ। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा -6 का होल स्क्वायर, ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखने वाली बात ये है, ये 36 हो जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y, क्योंकि हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6y। अब ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर साफ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर साफ, इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम करने पे क्या आ रहा है, मेरा इन दोनों का सम आ रहा है 1 1 1 1 कैरी, ये हो जाएगा 61 माइनस का 10y इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 69, 25 प्लस 69। अब क्या कर लो अब आप एक काम कर लो, एक काम करना क्या है, ये 61 माइनस 25 इक्वल हो जाएगा 6y प्लस 10y के, 6y प्लस 10y के इधर करोगे तो ये 36 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 16y, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16y आ जाएगा। सही सही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको। अब यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी y की वो आ जाएगी 36/16, अगर काटोगे इसको तो ये बन जाएगा 9/2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। तो पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा 0,9/2। बच्चे समझ में आ गई है, तो ये हमारा y एक्सिस पर पॉइंट था
जो कि इक्वी डिस्टेंस पे था इन दोनों पॉइंट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। हमें दे रखा है डिस्टेंस निकालना है, हमें ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने का फॉर्मूला वही लगा लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 मान लो और इसे y2 मान लो। अब ध्यान से देखनी ये है कि अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है माइनस ए कॉस थीटा और ये बन जाएगा ए साइन थीटा। एक काम करो, इसको थोड़ा सा ना चेंज करो, चेंज करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम कंफ्यूजन ना रहो, तुम्हें माइनस की भी दिक्कत हो जाएगी। इसे ए वाला फॉर्मूला लगा लो, अब x1 माइनस x2, बात एक ही है। इधर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा ए बन जाएगा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा, ए बन जाएगा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसमें लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर और ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए की वैल्यू हमारे पास ए साइन थीटा है इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगी। क्या बन जाएगी, बी कॉस थीटा। इसमें लगाओगे तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ आ रही है कुछ कहानी? अब इन दो को साथ ले लो, इन दोनों को साथ ले लो, इन दोनों को साथ किसको लेना है आपको, किसको लेना है साथ में? सर कौन सा साथ में लेने वाले थे आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ए है ये बी है। अच्छा मैंने गलत करा है, एक मिनट। यहाँ पे ये था ए कॉस थीटा, ए भी था ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा ए बी और बी, मतलब बी और बी। हाँ भाई, अब ध्यान से देखो, इसमें इसमें और इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बन जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ए ले लोगे कॉमन तो अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना। हाँ, तो आगे चलने पे, आगे और चलते हैं हम लोग, आगे ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, हमारी आई है इसकी वैल्यू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर साइन थीटा और क्या आ गया है कॉस थीटा। इधर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। समझ में आ रही है? और इधर हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। समझ आ रही है कुछ कहानी? यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। आगे बात समझ में? तो आपका आंसर यहाँ तक होने के गुंजाइश है, आप लोग यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं। अगर चाहो तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस की प्रॉब्लम हो रही है। समझ आई बच्चों? हाँ, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज, एक्स कोऑर्डिनेट जो है पी पॉइंट का वो ट्वाइस है किसके, इसके। हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स कॉमा वाई होंगे। हम बोला है कि पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस है किसके, वाई के। अगर वाई है तो पी के एक्स कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और बोला है पी अगर इक्वी डिस्टेंस है, अगर पी इक्वी डिस्टेंस है इसका मतलब ये है कि जो पी क्यू है वो बराबर है किसके, पी आर के। पी जो बराबर है किसके, पी आर के। तो ध्यान से देखना, अगर मैं निकालने जाऊं पी क्यू की वैल्यू तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस प्लस क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या बनने वाला है 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस 6 का होल स्क्वायर। रूट से रूट साफ हो गए, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा y माइनस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से ये देखना है, तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 4, ये बन जाएगा हमारा कितना 8y। ये कितना होने वाला है y स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 10y, और इधर कितना होने वाला है 4y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12y प्लस 12y, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y। देखो ध्यान से, ये y स्क्वायर कट रहे होंगे, 4y स्क्वायर साफ, y स्क्वायर साफ। ध्यान से देखना, अगर मैं ध्यान से बात करूं तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29, और इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2y। अब ध्यान से देखो, अगला कितना होने वाला है 42, और इधर क्या हो जाएंगे ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब ध्यान से देखना, हमारे पास इक्वल टू 42 है, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आने वाली है y की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 29, तो 2y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13, तो y कितना आ जाएगा 6.5। अगर y 6.5 आ गया तो p के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट बचेंगे 13,30/2। क्या बन जाएंगे p 13,13/2। ये हमारा p पॉइंट निकल गया है। समझ आ रही है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन अ सर्कल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल पर ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये सर्कल है, ये क्या है हमारा सर्कल है, ध्यान से देखना। हाँ, सर्कल पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसका सेंटर होगा कहीं ओ, ये 3 पॉइंट है, ए क्या है हमारे -1, और एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट जो है वो 7, 5, 7 है, और एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है 2, -3। समझ आ रही है कुछ कहानी बच्चों? ध्यान से देखो, ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बताओ, ये इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनने वाले हैं, ये सब रेडियस बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, रेडियस। समझ आ रही है? अगर ये रेडियस है तो मुझे ये बता दो, क्या आप निकाल नहीं सकते इससे वैल्यू को? अच्छा, ओके ओके, ओ जो है ये सेंटर है, ये जो है ये सेंटर है 2, माइनस ये आर है। तो मुझे बताओ, ये आर सेम नहीं होंगे? अगर आर सेम होंगे तो ओ ए किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा है तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3y माइनस का y का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 - 5 का होल स्क्वायर और माइनस का 3y माइनस का 7 होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब मुझे ये बता दो, रूट से रूट साफ हो गए, यहाँ पे बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा माइनस कॉमन लेने पे 3y + 7, और ये स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इससे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 16 y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा हमारा कितना 9y स्क्वायर प्लस का 49 और प्लस का 42y। समझ आ रही है? अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ने की तरह चलते हैं, तो y ये स्क्वायर कट जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 16y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर माइनस का 42y माइनस का 49 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखने पे ये आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 7y स्क्वायर माइनस का 42y
माइनस का 49 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। 7 कॉमन ले लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हमारे पास सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मिडल टर्म लगाना है। मिडल टर्म लगाने के लिए वाई स्क्वायर माइनस दिस प्लस का y माइनस का 7 इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से बन जाएगा y कॉमन ले लोगे तो y माइनस का 7 और यहाँ 1 कॉमन ले लोगे तो y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस वन इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1 और y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो दो वैल्यू आएंगी एक की, एक आएगी -1 और एक आएगी +7। समझ आ रही है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस। हमें सेंटर फाइंड करना है जो कि इनसे पास हो रहा है, इन तीनों पॉइंट से। अगर तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो वो सेंटर कहाँ पर होगा, वो सेंटर होगा कहाँ पर। ये सर्कल है हमारा, देखो ध्यान से, ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये सर्कल है। अब ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा जिससे कोऑर्डिनेट होंगे x, y। अगर बात करें इसमें a होगा हमारा 6, 6, और b पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट अगर बात करूं मैं तो वो है हमारे पास 3, -7 और c पॉइंट के बारे में बात करें तो c दे रखा है 3, दिस इज c। अब बोला है क्या हमें सेंटर फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। तीनों को ज्वाइन करोगे तीनों रेडियस इक्वल आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, क्या बात बोल सकते हैं कि सर जो OA होगा वो बराबर होगा OB के, और OB जो होगा, OB जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, OC के, क्योंकि रेडियस है भाई, क्या दिक्कत है। ये भी ले लो OA बराबर OC तो अभी आंसर आ जाएगा। हमें दो इक्वेशन चाहिए तो हम पहली वाली ये ले लेते हैं। हम लोग लेने जा रहे हैं OA बराबर OB। OA बराबर OB से क्या मिलने वाला, बहुत ध्यान से देखना। OA से OB से OA निकालने की कोशिश करो, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ये बन जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान से देखना आप, ये रूट से रूट कट गया तो यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से कट करने की कोशिश करो, इसे ओपन करो ब्रैकेट, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस का 12y इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 49 प्लस का 14y। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर साफ, समझ आ रही है। और कोई कट रहा है क्या, इसको देखो, ये 36 हो जाएंगे 72 माइनस का 12x प्लस का 12y इक्वल टू आ जाएंगे। इन दोनों को सम करोगे तो ये बन जाएगा 58 माइनस का 6x प्लस 14y आप क्या कर लो, 72 यहीं रहने दो, ये माइनस का 58 हो जाएगा, ये माइनस का 6x, ये जाके माइनस वाला उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 12x, और ये प्लस 14 है, y था प्लस 14y, ये माइनस जाके उधर कितना हो जाएगा, प्लस जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12y। समझ आ रही है बच्चों। तो ये बन जाएगा हमारा 2x, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 2y, 2x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा, इसको कितना आ जाएगा बताओ मुझे, ये आ जाएगा शायद हमारा 14। अगर 14 आ जाता है तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7।
दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमें चाहिए थी, हमने पहली इक्वेशन बना के तैयार कर ली है। तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 14। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाने के लिए आप इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। हमारे पास पहली इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। पहली इक्वेशन क्या बनके तैयार हुई है हमारे पास? पहली इक्वेशन जो मिल रही है वो x प्लस वाई 7 मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरी इक्वेशन लेनी है। ओ बी बराबर किसके बराबर लेना है? ओ सी के बराबर लेना है। ओ बी की वैल्यू कितनी है वो देखो, ओ बी की वैल्यू कितनी है? ओ बी हमारा हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 7 मतलब प्लस 7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या बनने वाला है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट साफ, तो हमारे पास इसका वन खोलोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो माइनस का 6y, ये बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 49 प्लस का 14y। अब ध्यान से देखना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ये 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y। बच्चों ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर साफ। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 58 माइनस का 6x प्लस 14y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18 माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 6y, 6x से 6x साफ। अब ध्यान से देखो, ये 58 है, ये माइनस का 18 है और ये हमारा माइनस का 6y है, ये प्लस माइनस 14y हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये माइनस का ये हो जाएगा 40 माइनस का 20y, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2। y माइनस 2 आ गया बच्चों, पहले इस इक्वेशन से y माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे माइनस 2 पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा हमारा 9। x और y आ गए, और x और y क्या माने थे हमने? सेंटर। तो हमारे पास सेंटर क्या आ गए? 9 कॉमा माइनस 2। क्या आ गए बच्चे? 9 कॉमा माइनस 2। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ऑरिजिन बाबा ऑरिजिन कोऑर्डिनेट क्या है? ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अगर हम बात करें ए की, जो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होंगे, जो ऑरिजिन होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, और जो ए के कोऑर्डिनेट है वो -6,8 है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ओ ए। ओ ए का मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने बता रखा है, क्या बता रखा है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x2 की वैल्यू हमारे पास -6 है, और ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, -6 का होल स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 कितना आ जाएगा? 100 कितना आ जाएगा? 100 यूनिट। 100 का रूट कितना आ जाएगा? 10 यूनिट। कितना आ रहा है बच्चा? 10 यूनिट आ रहे हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। हमें रेशियो फाइंड करने हैं बाबू, रेशियो फाइंड करने हैं हमको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। रेशियो वाले के लिए हमने बात की थी, सबसे पहले आपको लेट कर लेने हैं, लेट रेशियो बी एक्स, लेट रेशियो बी के रेशियो 1। आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट कितना है? 1/2, 3/2, ठीक है। और एक बी पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट है 2, -5, और एक पी पॉइंट है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, वो 3/4, 5/12 दे रखा है, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। तो हमें पी पॉइंट निकालने की कोशिश करनी है, हमें पी पॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो पी निकालने का फॉर्मूला मुझे याद हो, अगर आपको याद है तो बता दो, मुझे तो याद है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला में, रेशियो निकालने के लिए kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 कॉमा ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या है? y1 है, और ये हमारा क्या है? x2 है, और ये हमारा y2 है। वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना, आप वैल्यू पुट कर दो। पी पॉइंट कितना दे रखा है? पी पॉइंट कोऑर्डिनेट देखो वहां पे क्या है?
3/4 5/12 है। क्या दे रखे हैं बच्चों? 3/4 5/12। अब यहाँ पे k का k रहने दो। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। प्लस ये कितना है हमारे पास? 1/2 है। अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना, कॉमा k x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू हमारे पास -5 है। प्लस ये कितना है? 3/2 और इधर हो जाएगा k प्लस 1। आपको कुछ नहीं करना, आप इसका इसके साथ इक्वल कर लो। 3/4 इक्वल हो जाएगा 2k प्लस 1/2, नीचे 1 ले लेना है और नीचे क्या है हमारे पास? k प्लस 1 है। पहले उधर सॉल्व कर लेते हैं अपन। आप यहाँ सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इस 2 को नीचे ले चलो तो ये बन जाएगा 4k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1। देखो हमारे पास जो फाइनल चीज मिल रही है वो मिल रही है 3/4 4k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू k प्लस 1। ये दे रखा है हमको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये बन जाएगा 6k प्लस 1 और ये बन जाएगा आपका कितना? ये बन जाएगा आपका 4 4 जा 16 16k प्लस का 4। ये बन जाएगा 6k, ये बन जाएगा प्लस का 6, ये बन जाएगा 16k प्लस का 4। इसको उधर बुला लो, 6 माइनस 4 ये बन जाएगा हमारा कितना? 10k। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 2/10। 2/10 आने का मतलब 1/5। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, तो k रेशियो 1, ये कितना था? 1/5। तो आप लिख सकते हो उसको 1/5। समझ आ रही है बच्चों? तो हमारे पास रेशियो क्या आ गए हैं? 1/5 आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन बिटवीन द लाइन इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है लाइन को, आपको बताना है कि उसके रेशियोज क्या होंगे। जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी तो क्या होंगे? आपको ये दे रखा है, ये हमारे पास 6,0 6,4 और बी पॉइंट जो दे रखा है वो 1-7 है। एक पॉइंट है जो P वो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, या एक्स एक्सिस जो है डिवाइड कर रही है। जब एक्स एक्सिस होता है तो y क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कुछ नहीं, सेम वही लगा लो, लेट रेशियो वाला। लेट करके लेट रेशियो भी k रेशियो 1, k रेशियो 1 लेट कर लोगे, ये हो जाएगा x2, ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएंगे क्या हमारे? x2 y2। हम निकालने जा रहे हैं p पॉइंट। तो p पॉइंट निकालने के फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, रेशियो वाले निकालने के लिए k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 का होल। यहाँ वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू हमारे पास x,0 है और यहाँ पे कितनी है? k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x2 की वैल्यू 1 है और ये कितना है हमारे पास? प्लस का 6 है अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा k इंटू y2 कितना है? y2 कितना है? y2 हमारे पास -7 है प्लस y1 कितना है? 4 है अपॉन k प्लस 1 है। ब्रैकेट बंद कर लो। ये बन जाएंगे p x,0 p x,0, ये बनेगा k प्लस 1 k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 कॉमा माइनस का 7k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। अब देखो एक दो केस बन रहे हैं, एक तो आप x बराबर रख लो किसके? k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 के, और y क्या है हमारे पास? 0 इक्वल टू -7k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 कर लो। दोनों से किससे आंसर निकाल लेंगे? यहाँ तो दो वेरिएबल है तो निकलने वाला नहीं है कि एक्सएम का आपको, आप यहाँ से निकाल लो। आप यहाँ से निकालने की कोशिश करो तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -7k प्लस 4, ये 7 के उधर भेज दो तो प्लस का बन जाएगा इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/7। अगर k 4/7 है तो k रेशियो 1 कितना आ जाएंगे? ये बन जाएंगे 4/7, तो ये बन जाएगा 4/7। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया है? रेशियो 4/7।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 12th क्वेश्चन। आज हमें क्या करना है? अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 12th। अब तक हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन है हमारा, अब जो करना है वो कौन सा है? 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप लोग, क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। अब क्या समझ में आ रही है बात? हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, सपोज कर लो एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है हमारे पास। देखो ध्यान से, एक लाइन है हमारे पास जिसका नाम देते हैं हम लोग क्या? ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1,3 और बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,7। बोला है कि ये जो लाइन है इस लाइन को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ये लाइन जो है इस लाइन को डिवाइड कर रही है। 3x + y - 9 = 0 इस लाइन को डिवाइड कर रही है। मान लो पी पॉइंट पे डिवाइड कर रही हो, तो किस रेशियो पे डिवाइड कर रही होगी ये फाइंड करना है हमको बताना है कि m1 और m2 क्या होंगे। इट मींस हमें निकालना है AP/BP। AP/BP मतलब m1 और m2 का रेशियो निकालना है अपन को। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही निकालना है कि रेशियो वाला कंसेप्ट लगा के, रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है। उसके बाद x और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। बच्चों ध्यान से देखो, जब रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन थे तो मैंने कहा था सबसे पहले लेट करना है, लेट रेशियो बी के रेशियो 1। अगर के रेशियो 1 आ जाते हैं तो पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा? पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? के x2 + x1 अपॉन के + 1। और दूसरा क्या हो जाएगा? के y2 + y1 अपॉन के + 1। अगर आपको याद हो तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था रेशियो निकालने के लिए। इसे मान लो x1, ये हो जाएगा y1। इसे मान लो क्या? x2 और y2। बच्चों ध्यान से देखना, जल्दी से देखना। अगर हम बात करें p x y निकालने के लिए, p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x y है, तो हमारे पास k का k रहेगा। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ? x1 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। x2 की वैल्यू 2 है। उसके बाद x1 कितना है? 1 है। अपॉन कितना है? k + 1 कॉमा k इंटू y2 कितना है? y2 हमारे पास 7 है। y1 कितना है? 3 है। अपॉन क्या है? k + 1 है। अब ध्यान से देखना है, ये p है, ये x कॉमा क्या है? y है। ये क्या हो जाएगा हमारा? 2k + 1 2k + 1 अपॉन k + 1 और ये बन जाएगा 7k + 3 अपॉन k + 1। ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से कंपैरिजन करने पे x की वैल्यू हो जाएगी 2k + 1 अपॉन k + 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7k + 3 अपॉन k + 1। तो हमारे पास x और y आ गए। x और y आने पर इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट करो x और y की वैल्यू। 3 का 3 रहने दो। x की जगह क्या है? x की जगह है 2k + 1 अपॉन k + 1 और उसके बाद क्या है? y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7k + 3 अपॉन k + 1 -9 = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखने पे इसको ब्रैकेट ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करोगे क्या बन जाएगा? 6k + 2 और ये बन जाएगा 7k + 3 और पूरा एलसीएम लेने वाले हम लोग k + 1। ये बन जाएगा 9 माइनस का और ब्रैकेट में आ जाएगा k + 1 = क्या हो जाएगा? 0। बच्चों ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा कितना? 6k + 2 + 7k + 3 ये हो जाएगा -9k -9 = 0। अब एक k और एक k और एक k ये हो जाएंगे 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4k। ये 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 3 5 में से जाएगा 9 तो कितना बचेगा हमारा? -4। तो 4k = कितना आ गया? 4k = कितना आ गया? 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 आ गई। अगर k 1 आ गया है तो एक कितना हो जाएगा रेशियो? 1:1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:1। बच्चों समझ में आ रही है आप लोगों को? कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस हमें क्या निकालना है? k निकालना था। मैंने x और y की वैल्यू निकाली रेशियो का फॉर्मूला लगा के और इस वाली इक्वेशन में क्या कर दिया? मैंने पुट कर दिया और यहाँ से k की वैल्यू आ गई। हमें k ही तो चाहिए था। चलें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल्दी से देखो। इफ द पॉइंट k -1, 2 k- is equidistance from the this
हमें बोल रखा है 2 पॉइंट है, आपके पास 2 पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है? एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, के, और एक बी पॉइंट है, और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? जिसके कोऑर्डिनेट है के, 5। एक पी पॉइंट दे रखा है, पी पॉइंट दे रखा है, पी कितना दे रखा है? के -1, 2। ये इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस होने का मतलब होता है कि एपी किसके बराबर होगा? बीपी के बराबर होगा। एपी किसके बराबर होगा? बीपी के बराबर होगा। अब अगर हम एपी निकालने जाऊं तो एपी निकालने का बाबू डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? अगर याद हो किसी को तो जल्दी से मुझे बता दो, या अपनी कॉपी में लिखो जल्दी से फटाफट से। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और रूट में। अगर मैं बात करूं इन दोनों को ले लेता हूं एपी को, अगर एपी से निकालने की कोशिश करता हूं तो ध्यान से देखना, के -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर यहां से देखूंगा तो ये बन जाएगा के -1 - के का होल स्क्वायर 2 - 5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, रूट और रूट दोनों कट जाएंगे, रूट और रूट कट जाएंगे। यहाँ पे क्या होने वाला है? के -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - के का होल स्क्वायर इक्वल टू ये के से के कट जाएगा, ये -1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें होल स्क्वायर लगा लो, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8 के, ये क्या बन जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर, 4 प्लस के स्क्वायर माइनस का 8 4 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 9। अब देखो एक के स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2 के स्क्वायर, ये माइनस का 4 के माइनस का 8 के तो माइनस का 12 के हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 20 और ये माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 के स्क्वायर, ये माइनस का 12 के, ये प्लस का 10 इक्वल टू 0 है। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने पे हमें बचेगा के स्क्वायर -6 के प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बच्चों इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करने के लिए 2 वैल्यू रखने जा रहे हैं, एक माइनस का 5 और एक माइनस का के प्लस 5 इक्वल टू 0। क्यों? -5 के माइनस के इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6 के, -5 इंटू के माइनस के आ जाएगा प्लस का 5 के स्क्वायर। इन दोनों में के कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा के -5, इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा के -5। अब जो के -5 है उसको एक बार लिख दो, के -5 एक बार लिख दो, के -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से के -5 इक्वल टू 0 और यहाँ से के -1 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमारे पास के की कितनी वैल्यू आ गई है 2 आ गई है सर। कौन कौन सी आ गई 2 बल? एक आ गई 1 और एक आ गई 5, क्योंकि हमें बोला है के निकालना है। हमें क्वेश्चन में भी यही बोला था फाइंड द वैल्यूज, हमारे पास वैल्यूज निकालनी है, वैल्यू मतलब एक से ज्यादा वैल्यू होंगी। तो बच्चों समझ में आ गई के की 2 वैल्यू आई, एक 1 आई है और एक क्या आई है 5 आई है। चलो ये क्वेश्चन नंबर था 13। अगला क्वेश्चन कैसा सा है? प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिस जो हैं रोम्बस के हैं। हमें ये बोला है कि एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल टाइप का दे रखा है इन लोगों ने, एक क्वाड्रिलेटरल जैसा दे रखा है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, पहले पॉइंट ले लेते हैं, मान लो एक पॉइंट ए है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है ए, और दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं, बी कहीं यहाँ पर है, बी कितना दे रखा है इन लोगों ने 3,4, और सी पॉइंट कहीं यहाँ ले लेते हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2, 3, और डी पॉइंट कहीं यहाँ ले लेते हैं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं -3, -2। बच्चों ध्यान से देखो, पहले इनको ज्वाइन कर लो, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, पहले ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। ये मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने जर्नल एक कोई सा फिगर ले लिया क्वाड्रिलेटरल टाइप का। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होंगे हमारे, ये रोम्बस होंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों साइड क्या होंगी, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों साइड क्या होंगी, चारों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी। ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए रोम्बस में, तभी वो रोम्बस कहलाएगा। तो इसमें हमें चारों साइड इक्वल दिखानी है। अब इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले मैं एडी निकाल लेता हूँ। एडी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या लगा दोगे? आप बोलोगे सर -3 -2 होल स्क्वायर, ये बोलोगे -2 और -1 का होल स्क्वायर।
पहले मैं AD निकालना हो तो इन दोनों पॉइंट को लूंगा, ये x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा, y2 माइनस y1 ये हो जाएगा। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये कितना बनने वाला है, ये बनेगा माइनस का 5, माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और ये माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आता है प्लस 1 आता है, ये बन जाएगा हमारा √26। तो हमारे पास AD की वैल्यू कितनी आ गई है √26। सिमिलरली हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं AB निकालने जा रहे हैं बच्चों, AB निकालने जा रहे हैं। तो AB में क्या ले लेते हैं 2 - 3 का होल स्क्वायर -1 -4 का होल स्क्वायर, -1 -4 का होल स्क्वायर। ये कितना बनने वाला है, ये देखो 2 में से -3 जाएगा तो ये बन जाएगा -3 का -1 का होल स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा, ये -5 का तो ये बन जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारा √26। समझ आ रही है बच्चों। उसके बाद हमारा आता है BC, उसके बाद आता है हमारा BC कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा -3 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनने वाला है, ये तो -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा √26, ये आ गया हमारा। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं DC या CD। तो देखो ध्यान से DC और CD, तो x2 माइनस x1, माइनस का 3 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इसमें भी सेम क्या बनने वाला है 1 + 25 कितना हो जाएगा √26। अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि हमारे पास AD जो बराबर है किसके AB के, और AB बराबर किसके BC के, और BC बराबर है CD के। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड क्या हो गई हैं इक्वल हो गई हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ABCD होगा, ABCD जो होगा वो रोम्बस होगा, ABCD जो होगा वो क्या होगा रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। हमने शो कर दिया ऑल साइड्स इक्वल हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया, क्या ये स्क्वायर भी है? भाई साहब स्क्वायर की दो प्रॉपर्टी होती हैं, कोई भी फिगर होने के लिए, स्क्वायर होने के लिए दो चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात उनमें डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। अगर साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए इक्वल्स होनी चाहिए। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तभी वो स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा, और डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों AC निकालना पड़ेगा। AC निकाल लेते हैं। AC कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, इससे इसको माइनस करो, -1 - 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर, और ये भी 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा, नहीं बनेगा? अगर 16 बन रहा है तो ध्यान से देखो आप क्या बन रहा है 16, और 16 बन रहा है, ये 16 कितना होने वाला है √32। तो AC कितना आ गया √32 आ गया है, AC √32 आ गया है। अब निकालो BD। बच्चों जल्दी से BD निकालने की कोशिश करो। BD निकालने के लिए ये हो जाएगा 6, 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 + 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा कितना 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, और इसका 6 का कितना हो जाएगा 36, ये बन जाएगा 72 बन गया। क्या आपको पता लग रहा है कि AD जो है BD के इक्वल नहीं है, AD BD के इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ABCD जो है वो स्क्वायर नहीं है, ABCD जो है वो स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है स्क्वायर? क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। डायगोनल इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर के लिए, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे स्क्वायर नहीं है। अगला क्या बोलता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ताकि आप कर सको दोबारा जल्दी से। फाइंड द वैल्यूज फॉर k ऑफ k फॉर विच द पॉइंट आर दिस एंड दिस कॉलिनियर। तो कॉलिनियर की कंडीशन मैंने बताई थी। कॉलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। तीनों पॉइंट क्या होंगे? एक ही लाइन पर होंगे। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट दे रखा है k + 1, 2k, और बी पॉइंट दे रखा है मुझे क्या? बी पॉइंट दे रखा है मुझे कि 3k, 3k, 2k
2k प्लस 3, समझ में आ रही है। और सी पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 5k माइनस 1 कॉमा 5k, ठीक है। ये पॉइंट हमें दे रखे हैं ABC। हमने कॉलिनियर कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन ऑफ कॉलिनियर, अगर आपको याद हो कंडीशन ऑफ कॉलिनियर, कॉलिनरी कंडीशन ये बताई थी, मैंने ये बोला था कि 1/2 लिख लेना, उसके बाद क्या लिख लेना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या रख देना है, 0। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो कॉलिनियर है। अब इसने कॉलिनियर बोल दिया, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा। इसे मान लो x1, ये x1 और y1 है, और ये क्या है x2 और y2 है, और ये क्या है हमारा x3 और y3 है। अब ध्यान से देखो अच्छे से, ये हो जाएगा 1/2 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। x1 की वैल्यू देखो वहां पे कितनी है, x1 की वैल्यू हमें दे रखी है k प्लस 1, और उसके बाद क्या है हमारे पास x2, y2 कितना है, y2 हमारे पास कितना है 2k प्लस का 3, 2k प्लस का 3, और ये कितना दे रखा है y3 माइनस का 5k प्लस x2 कितना दे रखा है हमें, x2 दे रखा है सर, x2 दे रखा है 3k। उसके बाद y3 कितना था, y3 हमारे पास 5 है, ये कितना है हमारे पास 2k है। अब ध्यान से देखना x3 कितना है हमारे पास, x3 हमारे पास है 5k माइनस 1। उसके बाद x1 कितना है, x1 मेरे पास है 2k माइनस कितना हो जाएगा 2k माइनस का 3 इक्वल टू क्या है 0 है। बच्चों ध्यान से देखो, ये तो बन जाएगा k प्लस 1, ये बन जाएगा k प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस का 2k प्लस ये बन जाएगा 3k, ये बन जाएगा कितना 3k। समझ में आ रही है कुछ कहानी, ये हो जाएगा 5k माइनस का 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट गया, माइनस का क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 3k माइनस का 2k स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 2k, और ये बन जाएगा हमारा 9k स्क्वायर, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 15k प्लस का 5 इक्वल टू 0। प्लस का 5 नहीं, प्लस का 3 ओनली, देयर इज प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, स्क्वायर वाले देखो, इसके साथ ये है तो ये बन जाएगा 7k स्क्वायर, 7k स्क्वायर, ये 3k, ये 2k, और ये क्या है 15k, 3 और ये 2 17, 17 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 14k, क्या बचेगा 14k। इधर देखो ये कितना है 3 और ये कितना है 3, 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा हमारा 6। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। क्या बन गई है फाइनल इक्वेशन, 17k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर तैयार है, तो हमें क्या करना है, अब देखो 7k स्क्वायर प्लस 14k प्लस का 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे हमें 42 लाना है मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके, और ये कितना लाना है हमारे पास प्लस माइनस करके 14 लाना है। अच्छा जी, कुछ मिस्टेक हो गई है। चलो सोचो, जल्दी से फटाफट से सोचो, एक बार बताओ क्या आएंगे, कौन कौन से पॉइंट रख सकते हैं आप यहाँ पे, कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 42 आ जाए। हाँ यहाँ पे गलती होगी बच्चों, देखो यहाँ पे ना ये 3 आएगा, ये 3k आएगा, 2 में से जाएगा 5 3k। अब इसको ओपन करोगे 3k 6, इधर रुको एक सेकंड रुको, ये गलती हो गई, तभी कहूँ आगे जा क्यों नहीं रहा ये वैल्यू। देखो इसको ओपन करोगे ये बन जाएगा 3k, ये बन जाएगा 3k स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा 3 माइनस का 3k, फिर गलत कर रहा हूँ मैं, 3k, इससे करा ए, इससे करा ए, 1 से करा 3, 1 से करा दिस, ठीक है। चलो चलो ये हो जाएगा हमारा 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर
9k² माइनस का 15k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये k² कितने बन जाएंगे 6k²। अब देखो ये 3 कितना हो जाएगा 9, लेकिन उससे पहले हम लोग k लिख लेते हैं। k कितना है 15k और ये हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2k² प्लस 5 माइनस 5k प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, तो हमारे पास 2k² माइनस का 5k प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार है। अब इसमें रखने की कोशिश करो वैल्यू, हमारे पास 2k² है माइनस का 4k माइनस k प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये माइनस 4k माइनस के 5k आ जाएगा, यहाँ पे 2k कॉमन आ जाएगा, 2k कॉमन लोगे तो कॉमन k बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, इसमें -1 कॉमन है तो k माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2k माइनस 1 2k माइनस 1 k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कौन कौन सी आ गई है, एक k की वैल्यू आ गई है 1/2 और एक k की वैल्यू आ गई है 2। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के तैयार है, एक k की वैल्यू 2 है और एक k की वैल्यू क्या है 1/2। समझ आ रही है बच्चों, समझ आ रही है? तो हमारे पास दो वैल्यू निकल आके आ गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है नोट कर लो जल्दी से फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। अब बोला है कि एक ट्रायंगल बनेगा इनका मिड पॉइंट करके ज्वाइन करके। पहली बात तो ये समझो कि फिगर क्या दे रखा है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में वो समझ लेते हैं, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में ये समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, हमें बोला है बच्चों ध्यान से समझो, हमें बोला ये है कि ये एक ट्रायंगल है, तीनों पॉइंट है ए बी सी। उसके बाद बोला है इसके कोऑर्डिनेट 2,1 है, उसके बाद बोला है ए 4 है और इसके बाद 4,3 है और ये क्या है 2,5। इसमें मिड पॉइंट होगा एक, इसमें मिड पॉइंट होगा पी, इसका मिड पॉइंट होगा क्यू, इसका मिड पॉइंट क्या होगा आर। हमें तीनों मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेने, हमें तीनों मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेने, हमें तीनों मिड पॉइंट क्या कर लेने ज्वाइन, तीनों मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेने, तीनों मिड पॉइंट ज्वाइन कर लो फटाफट से। तीनों मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिए बच्चों, हमें निकालना है एरिया इस ट्रायंगल का। हमें चाहिए एरिया, किसका चाहिए एरिया, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, हमारा मेन मोटिव ये है। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो पी क्यू आर है वो मिड पॉइंट्स है, पी क्यू जो आर है वो मिड पॉइंट्स है, पी क्यू आर जो है वो मिड पॉइंट्स है। बच्चों समझ आ रही है, पी क्यू आर जो है मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट निकालने के कोऑर्डिनेट क्या थे, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालने के, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बताया था x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। समझ आ रही है? तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इनको प्लस करो, 2 + 4 कितना होगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3, 3 + 1 कितना होगा 4, 4 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद इसके भी निकाल लो, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का करोगे 2, ये 5 + 1 6, 6 का करोगे 3, इन दोनों को करो 6, 6 को करो कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा हमारा 4। तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट निकल के तैयार हो गए। अभी हमको एरिया निकालना है, हमको एरिया निकालना है, किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता हो, अगर याद हो तो मैंने याद करने को बोला था, क्या बोला था x1 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बोला था मैंने याद करने के लिए, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो, याद है तो बता दो बच्चों, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग। देखो इसको मान लो ये x1 है, ये x1 है और ये y1 है, और इसे क्या मान लो ये x2 है और ये y2 है, इसे क्या मान लो x3 और y3। किसी को ही मान लो x1 किसी को भी y1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैं मान रहा हूँ वैसे मान लो, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये 3 का 3 है x1 और y2 कितना है हमारे पास, y2 कितना है हमारे पास, y2 हमारे पास 3 है, y3 कितना है हमारे पास 4 है। उसके बाद प्लस x2 कितना है हमारे पास, x2 2 है, y3 कितना है, y3 कितना है हमारे पास 4 है, माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा 2, प्लस 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 ये कितना आ जाएगा 3। उसके बाद y3 y1 कितना है, y1 हमारे पास 2 है, 2 माइनस कितना आ जाएगा 3 और ब्रैकेट क्या कर दोगे बंद।
अब ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ये आ जाएगा -1, -1 इंटू 3 -3, इसको करोगे तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, ये करोगे 3 3 -1 कितना आ जाएगा 3 -1 3 -1 3 -1 कितना आ जाएगा -3। समझ आ रही है कुछ बच्चों? तो ये बन जाएगा 1/2, ये -2 -2 1 क्या हो जाएगा -1। नेगेटिव कभी आंसर होता नहीं है, एरिया कांट भी नेगेटिव, तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। समझ आ रही है? तो एरिया क्या होगा इस छोटे वाले पार्ट का, इस PQR ट्रायंगल का 1 स्क्वायर यूनिट होगा। चलें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दिस। एरिया दे रखा है हमको ए, और हमें क्या बोला है के की वैल्यू बता दो। हमें एक ट्रायंगल गिवन है, बच्चों, एक ट्रायंगल गिवन है। एक ट्रायंगल क्या है गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है अपन को, एक ट्रायंगल गिवन है। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये ट्रायंगल है। और ट्रायंगल के नाम हम लोग लिख लेते हैं। ट्रायंगल के नाम क्या दे रखे हैं, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो ए। इसके कोऑर्डिनेट क्या है k+1 1, और इसके बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 4, -3, और ये है सी कितना है 7, -k। अब ध्यान से देखना, इसका जो एरिया है, एरिया कितना दे रखा है इन लोगों ने 6 दे रखा है। इसका जो एरिया है वो 6 दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 6 है। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, ये बताया था x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1, और उसके बाद x3 y1 -y2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट 1। समझ में आ रही है? इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, समझ आ रही है? और इसे मान लो x2, और इसे मान लो y2, और इसे मान लो x3, और इसे मान लो y3। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों, x1 की वैल्यू बताओ कितनी दिख रही है आपको, x1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, x1 की वैल्यू दिख रही होगी x1 की k+1 है, x1 k+1 है। y2 देखो, y2 देखो कितना है, y2 हमारे पास -3 है। y1 देखो कितना है, y1 -k, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के। उसके बाद क्या है हमारे पास x2 कितना है, x2 कितना है मेरे पास 4 है। y3 कितना है, y3 माइनस का k है। y1 कितना है, y1 हमारा 1 है। उसके बाद क्या है x3 कितना है हमारे पास 7 है, x3 7 है। y1 कितना है, y1 मेरे पास 7 है। y2 कितना है मेरे पास 3 है, तो ये 3 का हो जाएगा। समझ आ रही है? तो ये आगे हमारे आंसर। आओ देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने भेज दें तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 12। इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ये बन जाएगा -3k प्लस का k² -3 प्लस का k -4k प्लस -4, और ये बन जाएगा हमारा कितना 4, और ये बन जाएगा 28। बच्चों समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ? मैं कुछ अलग कर रहा हूँ क्या आपको जो समझ में ना आए? बेसिक चीजें कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा के उस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं है आप लोगों को तो आप पहले याद कर लें फॉर्मूले, 1-2 बार, कम से कम 4-5 बार याद करके लिख के देख लें, अपने आप याद हो जाएंगे। समझ आ रही है बच्चों? तो ये बेसिक चीज करा रहा हूँ मैं, और कुछ हार्ड नहीं है, ना ही कोई बड़ी चीज है। ये हो जाएगा k², ऐसे ही लिख दो, ये 3k, ये k, ये -4k। देखो ध्यान से, 3 - 4 7, 7 में से जाएगा तो कितना बचेगा 6k, ये -3, ये -4, और ऐसे ये कितना हो जाएगा +21 इक्वल टू में दे रखा है कुछ 12। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा k² -6 ये +9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको कर लो फैक्टराइज, इसको क्या कर लो फैक्टराइज। फैक्टराइज करने बैठोगे तो ये बन जाएगा -3k प्लस 9k इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, इन दोनों में कॉमन आ रहा है k, अगर k कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा k-3, यहाँ कॉमन आ रहा है 3 तो ये अंदर बचेगा k-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k-3 और k-3 इक्वल टू क्या है 0, तो k की वैल्यू जो आएंगी दोनों से 3 आ जाएंगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दो वैल्यू होंगी, और दोनों क्या होंगी सेम होंगी। क्या होंगी वो 3 और 3 होंगी। तो हमें वैल्यू निकालने को बोला था k की वैल्यू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है 3,3।
दो वैल्यू निकल के तैयार है। बचाओ, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पढ़ो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। कितना क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, कितने क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को इसमें। 25 एक क्वेश्चन है हमारे पास। समझ आ रही है बच्चों? तो हम लोग कितने में अभी 18वें नंबर पे हैं। अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जल्दी से करने की कोशिश करो, इसको करो जल्दी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस सच दैट। हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, इसका नाम दे दो P, ये -1, ये P है, -1, 3 है, ये Q है, Q कितना है 2, 5। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, R डिवाइड कर रहा है। हमें R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। और ये बोला है, क्या बोला है, हमारे पास PR इक्वल दे रखा है 3/5 PQ के। ध्यान से समझना बच्चों, हमें सबसे पहले तो P निकालने के लिए या R निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है, M1x2 M2x1 सेक्शन फॉर्मूला, M1 + M2 M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। समझ आ रही है? तो हमें पहले M1 और M2 की वैल्यू चाहिए। M1 और M2 कुछ नहीं है, ये M1 है और ये M2 है। इसका मतलब ये है कि हमें PR अपॉन RQ या QR चाहिए, क्योंकि यही होते हैं M1 और M2। हमें दे क्या रखा है वो देखो आप, दे रखा है कि PR हमें दे रखा है कितना है 3/5 PQ, 3/5 PQ PR दे रखा है। अगर मैं QR निकालने जाऊं तो आप मुझे बताओ, आप ये नहीं कर सकते PQ - PR? क्या आप कर सकते हैं? हमें PQ PR अपॉन RQ चाहिए। PR तो हमें रख देंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, RQ या QR की। तो तुम QR को नहीं लिख सकते, PQ - PR, PQ - PR नहीं लिख सकते, पूरे में से इधर माइनस कर दो, ये PQ का PQ रहने दो। ये कितना है -3/5 PQ। अगर एलसीएम लोगे यहाँ 1 है तो ये 5 आ जाएगा एलसीएम, ये बन जाएगा 5 PQ - 3 PQ। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2/5 PQ। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई हमें 2/5 PQ। यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो PR अपॉन QR। बताओ मुझे PR की वैल्यू कितनी थी 3/5 PQ थी। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2/5 PQ। बाबू 2 से 5 से 5 कट गया, PQ कट गया, तो हमारे पास जो आ गया 3/2। हमारे पास क्या आ गया 3/2, 3/2 आ गया है। 3/2 कितना आ गया है, M1/M2 कितना आ गया 3/2। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ, आपको M1 और M2 मिला नहीं मिला अभी तक? आपको M1 M2 मिला नहीं मिला? M1 की वैल्यू सर 3 मिल गई है अब, और M2 की वैल्यू जो मिल गई है 2 मिल गई है। अब मुझे बताओ X1 क्या है? सर इसे X1 मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं Y1, और इसे क्या मान लेते हैं X2 मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं Y2। अब क्या करना है, फॉर्मूले में तो पुट करना है, और कुछ तो काम नहीं है अपने पास। हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा फटाफट से आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला है, पुट कर दो वैल्यू। M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सर M1 की वैल्यू जो है ना वो आई है हमारे पास 3 इंटू X2 कितना है हमारे पास, सर X2 1 दे रखा है, दिख रहा है हमको, प्लस ये कितना है 2 है। X1 कितना है हमारे पास, X1 कितना दे रखा है सर X2, यहाँ पे गलत लिख दिया सर आपने, यहाँ पे X1 नहीं आएगा, इसे काट दो, इसे काट दो, इधर आएगा X2, इधर आएगा X2। X2 कितना है हमारे पास, X2 कितना है हमारे पास 2 है सर, X2 2 है। ये कितना है हमारे पास -1 अपॉन कितना आ जाएगा 3 + 2 कॉमा। अगला M1 कितना है 3, Y2 कितना है हमारे पास, सर Y2 5 है, +2, ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 3 है, अपॉन कितना आ जाएगा 3 + 2। ध्यान से ये देखना है, ये बन जाएगा हमारा 6, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 2/5 कॉमा, ये क्या हो जाएगा 15 + 6 अपॉन कितना हो जाएगा 5। आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा 4/5, ये बन जाएगा हमारा 21/5। तो ये आ गया हमारे आंसर। हमारे पास x और y मतलब r कोऑर्डिनेट क्या आ गया है 4/5,
4/5 एक कॉमा 6/5। तो ए आ गया है हमारा आंसर। समझ आ रही है? तो आर निकाल लिया। आर निकालने के लिए सबसे M1 चाहिए, M2 चाहिए, वो इस तरीके से निकाला। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ M1 और M2। आप इस तरीके से कर लिए। वरना एक तरीका और होता है कि भाई देखो जो दे रखा है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, बड़े वाले छोटे वाले माइनस कर दो, नीचे लिख दो, आ जाएगा। देखो इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 3, तो 2/3 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इफ ए एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दे रखी है हमें क्या, ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। देखो बच्चों ध्यान से, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, 10 कॉमा कितना है -6 है, और बी जो है हमारे पास, बी जो है वो क्या है k कॉमा 4 है। हमारे पास एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मान लेते हैं पी, जो कि ए कॉमा बी दे रखा है, और उसके बाद बोला है हमें कि a माइनस 2b की जो वैल्यू है वो 18 है। हमें बोला है k की वैल्यू बता दो, k की वैल्यू बता दो। अब देखो अगर हमें p मिड पॉइंट निकालना है, p मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन क्या कर देना है 2, y1 प्लस y2 अपॉन क्या कर देना है 2। ध्यान से देखना, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 कितना है बच्चों, ध्यान से देखो x1 कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है 10 प्लस k अपॉन कितना हो जाएगा 2 यहाँ से, और ये कितना है माइनस का 6 प्लस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ये हो गया नहीं हो गया? अब देखो ध्यान से, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, 10 प्लस k अपॉन 2 ही रहेगा। ये कितना रहेगा 2 माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। अब कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 प्लस k अपॉन 2, और b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। a और b पुट कर दो यहाँ पे, a और b पुट कर दो, a माइनस 2b इक्वल टू कितना है 18, a माइनस 2b इक्वल टू 18 है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10 प्लस k अपॉन 2 -2, a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू कितना है 18। बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस k अपॉन 2, और ये बन जाएगा 2 इक्वल टू कितना है 18। यहाँ पे एलसीएम ले लो 2 एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 36। यहाँ पे k इक्वल टू 36 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 24। तो बच्चों मुझे बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई है, k की वैल्यू हमारी आ गई है 24। कितनी आ गई है के 22 आ गई, 24 आ गई है। समझ आ रही है? बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल थ्रू द, अच्छा ये भी है, फाइंड द, ओके ए है और मिड पॉइंट दिस एंड दिस। ओके हमें बोला है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है सर, एक ट्रायंगल है, मान लिया एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझो, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए और बी और ए सी। ये दे रखा है हमको कितना है 1 -4, और ये कितना दे रखा है हमको पता नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता। इसे मान लो x2 और y2, इसे मान लो क्या x3 और y3। उसके बाद ये भी बोला है कि जो मिड पॉइंट है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द साइड दिस एंड दिस, हमें ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट है मिड पॉइंट P Q R। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने 2 -1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0 -1। हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, चलो देख लेंगे। हमें चाहिए एरिया, हमें चाहिए एरिया, किसका एरिया निकालना है पूरे ट्रायंगल का, तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, पहले तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं P निकालने का फॉर्मूले की बात करूं, P निकालने के फॉर्मूले की बात करूं मिड पॉइंट फॉर्मूले की, तो यहाँ से देखो मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या लगाओगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे x2 की वैल्यू x1 मान लो 1 है, और x2 तो x2 ही रखा रहने दो, अपॉन 2, यहाँ पे -4 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से देखो कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करने पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, तो यहाँ से x2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं क्या दे रखा है y2 -4 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ से y2 की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है 2 आने वाली है। क्या आने वाली है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 3,2। बच्चों समझ में आ रही है? इसी तरह मैं अगर Q पॉइंट निकालने जाऊं,
क्यू पॉइंट कितना दे रखा है मुझे 0, -1, 0, -1, उसमें क्या होगा x1 1 है और y3 का y3 x3 का x3 रहने दो अपॉन कितना है 2, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे कितना है y3 अपॉन 2, एक भाई इक्वल कर लो, यहाँ पे भी इक्वल करोगे तो यहाँ पे x1 + x3 अपॉन 2 = 0 है, तो यहाँ से x3 की वैल्यू जो आएगी -1 आएगी। सिमिलरली -4 प्लस y3 अपॉन 2 = कितना है -1, तो यहाँ से y3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2। तो यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी आ गई है, अब हमारे पास आ गई है -1, -1, 2। अब आपके पास तीनों पॉइंट पता है ट्रायंगल के, तीनों पॉइंट पता है ट्रायंगल के, तो आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया का फॉर्मूला लगा लो और एरिया निकाल लेना। समझ में आ रही है? तो एरिया अपने आप कैलकुलेट कर लो इसका जल्दी से फटाफट से। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस, हमें एरिया निकालना है, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड वाली बात नहीं है। एक ट्रायंगल बना लो सबसे पहले और उसका एरिया निकालने की कोशिश करो, उसमें तीनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, तीनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, समझ आ रही है कुछ कहानी? तीनों पॉइंट आपको दे रखे हैं, ए है, ए कितना है ए, बी प्लस सी, और हमारे पास बी पॉइंट जो है बी सी प्लस ए, और ये हमारे पास सी पॉइंट जो है वो सी, ए प्लस बी है। चलो बच्चों आओ एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा ब्रैकेट 1। ये हो जाएगा हमारा x1, y1, ये हो जाएगा हमारा x2, y2, और ये हो जाएगा हमारा x3, y3। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, वैल्यू पुट करो जल्दी फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 1/2 का 2 रहने दो। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू सर ए ही है, और x1 की वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू क्या है c प्लस ए है, और उसके बाद x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस ए माइनस बी प्लस ए, x2 कितना है मेरे पास सर b है, उसके बाद क्या है मेरे पास x3 कितना है a प्लस बी, ये कितना है हमारे पास b माइनस माइनस सी, ये कितना है c, x1 कितना है b प्लस सी माइनस सी माइनस ए। समझ आ रही है? ब्रैकेट बंद। अब देखो इधर a से a साफ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचने वाला, a तो a रहेगा, c माइनस बी हो जाएगा, b का b रहेगा, यहाँ पे देखो b से b साफ, तो a माइनस सी हो जाएगा प्लस c, यहाँ पे देखो c से c साफ, b माइनस ए हो जाएगा। समझ आ रही है कुछ कहानी? 1/2 का 2 रहने दो, ये बन जाएगा ए सी माइनस ए बी, ये बन जाएगा भाई साहब ए बी माइनस का बी सी। समझ आ रही है? तो ये बन जाएगा हमारा बी सी माइनस का ए सी। अब देखो कुछ ना कुछ कट रहे होंगे, ए सी और ए सी कहीं दिख रहा है, ए सी और ए सी साफ, ए बी और ए बी भी दिख रहा है, बी सी पे बी सी भी दिख रहा है, तो भाई साहब 1/0 इंटू 1/2 इंटू 0 क्या आएगा 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आपका एरिया कितना आ गया 0, 0 है, इसका मतलब ये कॉलिनियर होंगे, सारे एक ही लाइन पर होंगे। 22 क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम दिस ABCD एंड 3 वर्टेक्स दे रखे हैं भाई। पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स होते हैं, पैरेललोग्राम में कितने वर्टेक्स होते हैं 4 होते हैं, पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं बच्चों, ठीक ना। ये है पैरेललोग्राम, इसका नाम दे दो ए के कोऑर्डिनेट है -2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 6, 7 और सी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 8, 3 है, 8, 3 है, और डी के कोऑर्डिनेट जो है उसे मान लेते हैं एक्स और वाई। हमें एक्स और वाई ही निकालना है, हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट ही निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है। फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इनके डायगोनल का सहारा लेंगे, हम इनके डायगोनल का सहारा लेंगे, हम इनके डायगोनल का सहारा लेने वाले हैं। समझ आ रही है? ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ऊपर। देखो हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, क्या पता है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं
कि जो ओ ए होगा वो बराबर होगा ओ सी के, और ओ बी जो बराबर होगा वो बराबर होगा ओ डी के। ओ ए बराबर होगा ओ सी के, ओ बी बराबर होगा ओ डी के। ध्यान से देखना, अगर ओ ए बराबर है ओ सी के तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ओ है वो मिड पॉइंट है। वो किसका मिड पॉइंट होगा? ओ जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका? ए सी का। अगर ये मिड पॉइंट है तो आप ओ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे x1 प्लस x2, मतलब माइनस का 2 प्लस का 8 अपॉन 2 कॉमा 3 प्लस 3 अपॉन 2। ये आ जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा 6, 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो 3 बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 3। तो ओ के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए? 3,3। सिमिलरली आप बोलोगे कि जो ओ बी है वो बराबर है ओ डी के। अगर ऐसा है तो ओ जो होगा मिड पॉइंट होगा, ओ जो होगा मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा? बी डी का। अगर ओ मिड पॉइंट है बी डी का तो आप मुझे बताओ, आप ओ के कोऑर्डिनेट दोबारा ही निकाल सकते हैं। यहाँ से लगा लो x1 प्लस x2, x1 6 है, ये x है प्लस 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 7, y प्लस 7 अपॉन 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ओ के कोऑर्डिनेट आए कितने थे? ओ के कोऑर्डिनेट सर 3,3 आए थे, 3,3 आए थे। यहाँ पे x प्लस 6 अपॉन 2 है, और यहाँ पे y प्लस 7 अपॉन 2 है। अब ध्यान से देखना, ये पहला कोऑर्डिनेट x है तो x के बराबर होगा, y जो होगा y के बराबर होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो x प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 होगा, और y प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू किसके होगा? 3 के होगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, और यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1। तो यहाँ पे d जो होगा वो होगा 0, -1। दिस बाय द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ द पैरेललोग्राम। समझ में आ रही है? अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता बिल्कुल भी तो इस क्वेश्चन को करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल्स हुज वर्टेक्स। सेंट्रॉइड बच्चों, सेंट्रॉइड का मैंने बताया था कि सेंट्रॉइड होता क्या है, हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए। देखो ध्यान से, हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो सेंट्रॉइड होता क्या था, अगर याद हो तो ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, और इसके तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, जहां पर इसके जो मीडियन होंगे, मीडियन जो होंगे, मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम ही क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड हो जाएगा। जहां पर मीडियन कट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था वो ये था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। समझ में आ रही है कुछ कहानी? यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू है 6 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है? 6 प्लस 12 प्लस 0 अपॉन 3। समझ में आ रही है? तो हम सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 16 अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 18 अपॉन 3, 16 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा हमारा 16 अपॉन 3, और ये बन जाएगा हमारा 6। समझ में आ रही है? तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकल के तैयार। बोलो प्यारे बच्चों, निकला नहीं निकला? ये निकल के तैयार हो गया हमारा x, आई मीन सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। अगला पॉइंट पढ़ लो, अगला भी मैंने सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर में आया था एक बार क्वेश्चन। हमें बोला है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें सेंट्रॉइड है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंट्रॉइड जो है ऑरिजिन पे है, तो हमें इसकी वैल्यू बता दो। भाई साहब सेंट्रॉइड जो है वो ऑरिजिन पे है, सेंट्रॉइड जो है ऑरिजिन पे है, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। आप मुझे बताओ, मैंने अभी पीछे ही बताया x और y की सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कितना बताया? 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। समझ आ रही है? इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। यहाँ पे देखो ध्यान से, a बन जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन 3। यहाँ पे क्या बन जाएगा? b प्लस c प्लस a अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो a प्लस b प्लस c अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस b प्लस c आ गया 0। अब आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी 9th क्लास में, आइडेंटिटी ये पढ़ाई थी, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल होगा किसके?
3ABC के। ये आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है 9th क्लास में। कहाँ पढ़ाई जाती है? 9th क्लास में। अगर आपने 9th पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ABC 0 आ गया है, इसका मतलब इसकी तीनों क्यूब की वैल्यू समझो होगा वो 3ABC के बराबर होगा। समझ आ रही है बच्चों? तो ये 9th में भी कनेक्ट कर दिया है मैंने, इसको याद रखना है इस बात को। दिस बाय द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ओनली। ठीक है, आज का यही क्वेश्चन है लास्ट हमारा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। हमें दे रखा है एक पॉइंट जो है ए है, ए उसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा कॉमा बीटा, और एक जो पॉइंट है दूसरा वो है 0,0। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको ओ निकालने को बोलते हूँ, डिस्टेंस निकालने को, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए हो जाएगा ए हो जाएगा एओ, इसकी x2 की वैल्यू 0 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ए बन जाएगा 0 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और ए बन जाएगा हमारा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। माइनस अल्फा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास एओ की वैल्यू निकल के तैयार। आ गया नहीं आया अल्फा? डिस्टेंस आ गया। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने कम से कम आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत अच्छे से कराए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, सारे क्वेश्चन 2-2 बार कर लेते हैं प्रैक्टिस अच्छे से, तो आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपसे होगा नहीं, आप उसको कर सकोगे, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट लेके और सारे क्वेश्चन लेके कराए हैं। समझ में आ रही है? तो आपका काम क्या है, अब आप प्रैक्टिस करिए, इसको बार बार देखिए लेक्चर को, और बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। पहले अपने आप करिए, नहीं आता तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिए आगे। समझ आ रही है? तो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम अगला आपके लिए अगला रिवीजन लेके आएंगे, नया चैप्टर, जिसका नाम होगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 3 होगा। समझ आ रही है बच्चों? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।